नमस्कार दोस्तों, हेलो गाइस, कैसे हो? पहचाना मुझे? मैं हूँ आपका दोस्त प्रसाद और स्वागत करता हूँ आपके मेरे चैनल पे जिसका नाम है पीएम गुरु। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम एरे में से मिनिमम एलिमेंट फाइंड कर सकते हैं, स्मॉलेस्ट एलिमेंट फाइंड कर सकते हैं। तो कोई भी टाइम वेस्ट न करते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो लेट्स बिगिन। सो गाइस, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम मिनिमम एलिमेंट एरे में से फाइंड कर सकते हैं। तो देखो, पहले हम यहाँ पे इसका एक एग्जांपल लेंगे, उसके बाद इसका प्रोग्राम देखेंगे। तो क्या होगा, देखो, जब हम एग्जांपल देखेंगे तब आपको इस प्रोग्राम का लॉजिक क्लियर हो जाएगा और जब हम प्रोग्राम देखेंगे तब आपको इसके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो पहले हम एग्जांपल देखते हैं। देखो, सपोज अगर मैंने अपने यूजर से पूछा कि उसे कितने एलिमेंट्स का एरे चाहिए, तो सपोज उसने कहा 5 एलिमेंट का, तो मैंने 5 एलिमेंट का एरे बना लिया। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ओके 5 एलिमेंट्स का एरे बन चुका है। अब मैंने अपने यूजर से कहा कि 5 एलिमेंट्स एंटर कर दो, तो उसने 5 3 9 6 7 ऐसे करके एलिमेंट्स एंटर कर दिए। तो अब क्या होगा, अब मैं इसे नंबरिंग दे देता हूँ, मतलब कि इंडेक्स दे देता हूँ 0 1 2 3 4। ओके, अब क्या होगा, देखो, अब मैं यहाँ पे min नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर करने वाला हूँ जिसमें कि हम एरे में से जो मिनिमम एलिमेंट होगा वो उसमें स्टोर करेंगे। ओके, देखो, मैंने यहाँ पे मिनिमम नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया और उसमें मैं एरे का जो मिनिमम एलिमेंट होगा वो स्टोर करने वाला हूँ। देखो, अब स्टार्ट क्या होगी, अब स्टार्टिंग में मैं इस फर्स्ट एलिमेंट को एज अ मिनिमम एलिमेंट कंसिडर करने वाला हूँ। तो min इज इक्वल टू a ऑफ 0 ऐसे में कंसिडर करके चलने वाला हूँ स्टार्टिंग में। अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद मैं इस मिनिमम को पहला एलिमेंट छोड़ के हर एक एलिमेंट के साथ कंपेयर करने वाला हूँ। मतलब कि देखो, मीन को मैं पहले कंपेयर करूँगा a ऑफ 1 से। तो अगर इफ a ऑफ 1 इज लेस देन मीन, मतलब कि इस फर्स्ट पोजीशन में जो वैल्यू है अगर मीन से छोटी है तो क्या करेंगे हम, तो हम मीन में a ऑफ 1 की वैल्यू को स्टोर करा देंगे। समझ रहे हो क्या हो रहा है? ओके, अब क्या होगा, अगेन हम मीन को इस सेकंड पोजीशन वाले नंबर से मैच करके देखेंगे और अगर ये नंबर मीन से छोटा है तो अगेन हम मीन में इस वाले पोजीशन में जो वैल्यू है वो स्टोर करा देंगे। समझ रहे हो? पॉइंट क्लियर हो पा रहा है? अब देखो यहाँ क्या होगा, इस वाले एग्जांपल में क्या होगा, देखो, पहले तो मीन नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दूंगा, उसके बाद उसमें a ऑफ 0 की वैल्यू को स्टोर करा दूंगा। a ऑफ 0 की वैल्यू क्या है, वही 5 है, तो मीन की वैल्यू क्या बन गई, वो बन गई 5। ओके, मैं कंपेयर करने वाला हूँ मीन को हर एलिमेंट के साथ, पहला एलिमेंट छोड़ के, 0th वाला एलिमेंट छोड़ के। ओके, अब क्या होगा, a ऑफ 1 इज लेस देन मीन, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो क्या होगा, 3 इज लेस देन 5, बिल्कुल है, तो क्या होगा, मीन में हम इस 3 को स्टोर करा देंगे। तो मीन की वैल्यू बन गई 3, मतलब कि अब मीन यहाँ पे है। ओके, समझ रहे हो? अगेन आगे बढ़ते हैं, अगेन इस वाले एलिमेंट की बात करते हैं a ऑफ 2 की। तो a ऑफ 2 लेस देन मीन, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो क्या होगा, 9 इट्स लेस देन और 3। अब ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है? बिल्कुल नहीं, तो हम मीन की वैल्यू को चेंज नहीं करेंगे। मीन की वैल्यू 3 है, वो वैसे की वैसे ही रहेगी। ओके, बात करते हैं इस 6 की, मतलब कि थर्ड पोजीशन में जो वैल्यू है उसकी। देखो, अब क्या होगा, a ऑफ 3 अगर लेस देन मीन है तो देखते हैं क्या है, 6 इज लेस देन 3, बिल्कुल नहीं, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, तो अभी भी मीन की वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होगी। और अगर एक कंडीशन सेटिस्फाई होती तो हम मीन की वैल्यू को चेंज करें, इस थर्ड पोजीशन में जो कोई भी वैल्यू है वो इस मीन में स्टोर कर देती। समझ रहे हो? तो अब इस 4 की बात करते हैं। तो अब क्या होगा, अगेन a ऑफ 4 अगर लेस देन मीन है तो क्या होता, 7 इज लेस देन 3 है, बिल्कुल नहीं, तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं होती, तो अभी भी मीन की वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होगी। समझ रहे हो? देखो, मीन की वैल्यू अब 3 है और इस एरे की मिनिमम वैल्यू भी 3 है। समझ रहे हो? तो ऐसे ही इस प्रोग्राम का लॉजिक वर्क करता है। पहले हम
मीन जो वेरिएबल है उसमें हम जीरोथ वाली पोजीशन में जो वैल्यू है उसे स्टोर कर देते हैं और उस मीन को हर एक एलिमेंट के साथ जीरोथ एलिमेंट छोड़कर कंपेयर करते हैं कि वो एलिमेंट्स मीन से छोटे हैं। अगर छोटे हैं तो हम उस वैल्यू को मीन में असाइन कर देते और अगर नहीं है तो हम मीन की वैल्यू को वैसे के वैसा ही छोड़ देते। समझ रहे हो? तो अब आपको इस प्रोग्राम का लॉजिक क्लियर हो चुका होगा। अब हम देखते हैं इसका प्रोग्राम कि वो कैसे बनेगा। तो देखो, पिछले वीडियो में जहाँ पे हमने मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड किया था एरे में, वहाँ पे और इसमें कुछ स्टेप सेम है। वहाँ पे भी हमने एरे को डिक्लेयर किया था, अपने यूज़र से एरे साइज और एरे एलिमेंट्स एक्सेप्ट किए थे। ओके, तो स्टार्ट विथ इंटीजर a ऑफ 50। मैं यहाँ पे a नाम का एक एरे डिक्लेयर कर रहा हूँ जिसका डाटा टाइप इंटीजर है और जिसमें कि हम मैक्सिमम 50 एलिमेंट्स स्टोर कर पाएंगे। ओके, उसके बाद में i और j को भी यहाँ पे डिक्लेयर कर देता हूँ। अब ये दो वेरिएबल्स मुझे फॉर लूप के वक्त चाहिए होंगे। ओके, अब इसके बाद मैं मीन नाम के वेरिएबल को भी डिक्लेयर कर देता हूँ जिसमें कि हम एरे के मिनिमम एलिमेंट को स्टोर करेंगे। ओके, अब इसके बाद मैं अपने यूज़र को एक मैसेज प्रिंट करूँगा कि एरे साइज तुम्हें कितनी चाहिए, मतलब कि कितने एलिमेंट्स का तुम्हें एरे चाहिए। प्रिंट एफ एंटर एरे साइज, एंटर एरे साइज। ओके, अब इसके बाद मैं एरे साइज को स्कैनएफ की मदद से एक्सेप्ट कर लेता हूँ। स्कैनएफ %d और मैं उसे n में स्टोर कर देता हूँ। n एक वेरिएबल है तो मैं इसे यहाँ पे डिक्लेयर कर देता हूँ। ओके, अब इसके बाद मैं अपने यूज़र से पूछूंगा कि अपने एलिमेंट्स प्रिंट कर दो, एंटर कर दो। ओके, तो प्रिंट एफ एंटर एरे एलिमेंट्स। ओके, मैं इसे रफ कर देता हूँ। तो अब मैं अपने यूज़र से एलिमेंट्स को एक्सेप्ट करने वाला हूँ विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप। ओके, तो फॉर i इज इक्वल टू 0, i इट्स लेस देन और इक्वल टू n-1 और i प्लस प्लस। ओके, देखो, अगर आपको ये फॉर लूप कैसे आया समझ में नहीं आ रहा तो मेरी पिछली वाली वीडियो मैक्सिमम बिटवीन एरे देख लो, उसके बाद आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो इसके बाद मैं स्कैनएफ की मदद से हर एक एलिमेंट को एक्सेप्ट करता चलूँगा। ओके, और मैं उसे a ऑफ i में स्टोर करूँगा। ओके, समझ में आ रहा है? अब इसके बाद क्या होगा, पहले तो मैं मीन में इस जीरो पोजीशन में जो वैल्यू है उसको स्टोर कर दूंगा, मीन a ऑफ 0। समझ रहे हो? अब इसके बाद मैं फॉर लूप का यूज़ करने वाला हूँ। फॉर लूप की मदद से मैं इस मीन में जो कोई भी वैल्यू है उसको एरे के हर एक एलिमेंट के साथ कंपेयर करने वाला हूँ एक्सेप्ट जीरोथ एलिमेंट जो कि ऑलरेडी यहाँ पे है। ओके, समझ रहे हो? तो फॉर j इज इक्वल टू 0, सॉरी j इज इक्वल टू यहाँ पे 1 आएगा, 0 नहीं। ओके, समझ रहे हो? a ऑफ 0 यहाँ पे है तो मुझे फॉर लूप जो है वो 1 से n-1 तक वेरी करनी है। समझ रहे हो? तो j इज इक्वल टू 1, j इट्स लेस देन और इक्वल टू n-1 और j प्लस प्लस। अब इसके अंदर मैं कंडीशन चेक करने वाला हूँ। इफ a ऑफ j इज लेस देन मीन, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम मीन में a ऑफ j की वैल्यू को स्टोर करा देंगे और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो मीन की वैल्यू चेंज नहीं होगी। समझ रहे हो? तो अब यहाँ पे जो है हमारा प्रोग्राम समाप्त हो चुका है। अब हम इसे रंग के देखते हैं मैं लैपटॉप स्क्रीन पे कि ये कैसे होगा। ओके गाइस, अब पहले मैं हेडर फाइल वाइडमैन वगैरह चीज़ें डाल देता हूँ। ओके, हैश इंक्लूड stdio.h मतलब कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट h। उसके बाद हैश इंक्लूड conio.h मतलब कि कंसोल इनपुट आउटपुट डॉट h। उसके बाद void main। ओके, अब इसके अंदर मैं एरे को डिक्लेयर करने वाला हूँ a ऑफ 50। उसके बाद में i, j, n, मीन इन सारे वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर देता हूँ। इसके बाद क्लियर स्क्रीन। ओके,
अब इसके बाद मैं अपने यूज़र को एक मैसेज प्रिंट करूँगा, printf एंटर एरे साइज। ओके, एरे साइज एंटर कर दो। उसके बाद मैं स्कैनएफ की मदद से उस साइज़ को एक्सेप्ट कर लेता हूँ, %d, और मैं उसे n नाम के वेरिएबल में स्टोर कर देता हूँ, एंड n। ओके, अब इसके बाद मैं अपने यूज़र को मैसेज प्रिंट करूँगा, printf एंटर एरे एलिमेंट्स। ओके, और मैं उसे फॉर लूप की मदद से एक्सेप्ट करने वाला हूँ, i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन और इक्वल टू n माइनस 1 और i प्लस प्लस। ओके, और इसके अंदर मैं स्कैनएफ की मदद से उसको एक्सेप्ट करने वाला हूँ, मतलब कि हर एक एलिमेंट को मैं एक एक करके एक्सेप्ट करता चलूँगा। ओके, और मैं उसे a ऑफ i में स्टोर करता चलूँगा। ओके, n रह गया, एंड a ऑफ i। ओके, अब इसके बाद इस फॉर लूप का काम समाप्त हो चुका है, तो मैं इसे बंद कर देता हूँ। अब इसके बाद मैं मीन में a ऑफ 0 की वैल्यू को जो है वो स्टोर कर देता हूँ। अब इसके बाद अगेन फॉर j इज इक्वल टू 1, यहाँ पे j इज इक्वल टू 0 नहीं है। ओके, अब ये कैसे, वो मैंने आपको व्हाइट बोर्ड पे समझा दिया है। ओके, j इज इक्वल टू 1, j इज लेस देन और इक्वल टू n माइनस 1 और j प्लस प्लस। ओके, इसके अंदर मैं कंडीशन चेक करने वाला हूँ, इफ़ a ऑफ j अगर लेस है मीन से तो क्या होगा, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम मीन में a ऑफ j की वैल्यू को स्टोर कर देंगे। ओके, अब यहाँ पे इफ़ का ब्लॉक समाप्त हो चुका है, उसके बाद फॉर लूप भी समाप्त हो चुका है, तो उसके बाद मैं मीन की वैल्यू जो कोई भी है उसे प्रिंट करा देता हूँ। तो मिनिमम वैल्यू इज %d और मैं उसे प्रिंट कर देता हूँ, मतलब कि मीन। ओके, अब देखो, अब यहाँ पे हमारा प्रोग्राम समाप्त हो चुका है, तो आखिरी गेट ch और यहाँ पे आखिरी कर्ली ब्रैकेट। ओके, अब मैं इसे सेव कर लेता हूँ, मैं इसे नाम देता हूँ array3.c। ओके, अब हम इसे रन करके देखते हैं, पहले हम इसे कंपाइल करके देखते हैं। ओके, एरर 1 ये दिखा रहा है, देखते हैं क्या है। ओके, मैंने यहाँ पे सेमीकोलन की जगह कुछ दूसरा ही डाल दिया। ओके, अगेन मैं इसे सेव कर लेता हूँ, अगेन कंपाइल। ओके, अब रन करके देखते हैं। अब देखो, एरे साइज सपोज मैंने 4 डाल दी, वैल्यूज़ 2 7 1 8। ओके, मिनिमम वैल्यू इज़ 1, मतलब कि हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। अगर ये वीडियो पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी या, हैव अ गुड डे, बाय बाय।